चलिए आज बात करते हैं इतिहास और किंवदंतियों में डूबी एक ऐसी पहेली की जो आज भी लोगों को हैरान करती है। ये कहानी है भानगढ़ के शापित किले की। सोचिए जरा, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि सदियों पुराना इतना विशाल किला सूरज ढलते ही एक नो गो जोन बन जाता है। ये सवाल भानगढ़ के हर पत्थर में आज भी गूंजता है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात या लोकल अफवाह नहीं है। ये एक ऑफिशियल सरकारी चेतावनी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये बोर्ड इस जगह के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर भारत के सबसे बदनाम, सबसे भूतिया माने जाने वाले किले भानगढ़ में। तो ये भानगढ़ है कहाँ? ये है राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच। इसे 1573 में राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। एक जमाने में ये राजपूत शान और शौकत की जीती जागती मिसाल हुआ करता था। चलिए अब जरा इन खंडहरों के अंदर चलते हैं और कल्पना करने की कोशिश करते हैं उस शहर की जो कभी यहाँ सांस लेता था। अंदाजा लगाइए ये किला कितना बड़ा और अहम रहा होगा। इसमें घुसने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बड़े बड़े गेट हैं। लाहौरी, अजमेरी, फूलबाड़ी, दिल्ली और मेन गेट। आज ये सब खामोश हैं, पर सोचिए कभी यहाँ से गुजरती जिंदगी में कितनी चहल पहल होती होगी। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपको जौहरी बाजार के खंडार दिखते हैं। एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, यहाँ कभी कितनी रौनक होगी। दुकानों की जगमगाहट, लोगों की भीड़, और आज सिर्फ सन्नाटा। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही भानगढ़ की कहानी की आत्मा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं किले के उस हिस्से की तरफ जहां इसकी शाही और आध्यात्मिक आत्मा बसती थी। अब यहाँ एक बड़ी हैरान करने वाली चीज देखने को मिलती है। जहाँ पूरा किला, पूरा शहर खंडहर बन चुका है, वहीं यहाँ के मंदिर जैसे सोमेश्वर, गोपीनाथ और मंगला देवी मंदिर काफी हद तक सही सलामत है। उनकी दीवारों पर की गई नक्काशी आज भी कमाल की है। हाँ, ज्यादातर मूर्तियां जरूर गायब हैं, पर सोमेश्वर मंदिर में आज भी शिवलिंग मौजूद है। और अब हम पहुंचते हैं किले के सबसे आखिरी छोर पर, शाही महल। कई मंजिलों वाली ये इमारत अब पूरी तरह वीरान है, पर माना जाता है कि यही जगह इस किले के सारे रहस्यों का सेंटर है। और बस यहीं से आर्किटेक्चर और इतिहास की कहानी एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। कहते हैं कि इस महल में आज भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता। तो अब वक्त है उस कहानी को जानने का जिसने भानगढ़ को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी एक तांत्रिक, एक घातक श्राप की। हर कहानी की तरह इस कहानी के भी 2 मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है राजकुमारी रत्नावती, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, और दूसरी तरफ है तांत्रिक सिंघिया, जो काले जादू का माहिर था और राजकुमारी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। तो हुआ ये कि तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए उनके इस्तेमाल करने वाले इत्र पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थीं। उन्होंने उसकी चाल पकड़ ली। उन्होंने वो इत्र की शीशी पास ही एक बड़ी सी चट्टान पर दे मारी। जादू के असर से वो चट्टान लुढ़कती हुई सीधा तांत्रिक के ऊपर जा गिरी और वो वहीं कुचल गया। लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कभी कोई सुकून से नहीं रह पाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है, या फिर कभी-कभी इतिहास के बड़े हादसों को समझाने के लिए ऐसी कहानियां ही जरिया बनती हैं। अब देखिए कहानी और हकीकत कैसे मिलती हैं। इस श्राप की घटना के कुछ ही वक्त बाद पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में भानगढ़ सच में पूरी तरह तबाह हो गया। सब कुछ खत्म हो गया और तब से लेकर आज तक ये किला वीरान का वीरान ही है। शायद यही वो पॉइंट है जहां लोक कथा और इतिहास एक हो जाते हैं। और आज भी जो लोग वहां जाते हैं वो अजीब अजीब बातें बताते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ को परछाइयां दिखती हैं। एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होता है। वहां के लोग तो ये भी मानते हैं कि इस इलाके में कोई अगर घर की छत बनाए तो वो अपने आप गिर जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट है। कहते हैं कि जो सोमेश्वर मंदिर आज भी वहां मौजूद है, उसके पुजारी उसी तांत्रिक सिंघिया के वंशज हैं जिसने भानगढ़ को श्राप दिया था।
अब ये बात इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देती है ना? तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या भानगढ़ सिर्फ इतिहास की एक दर्दनाक हकीकत है, या फिर वाकई ये अपने अतीत के श्राप में हमेशा के लिए कैद एक जगह है? इसका जवाब शायद हमेशा इन्हीं खंडरों की खामोशी में दफन रहेगा।